सत्संग की चर्चा करना, भजन करना, सत्संग करना महाराज क्या हो गया जनो बाबे को ब्याह काम है के फिर किसी गरीब आदमी का काम है या किसी छोटे आदमी का काम है। पीछाड़ा जनो दारू दारू पिया रहा बस। कौन? फौजी भाई साहब 500 रुपये हर महीने यहाँ ये जो भंडारा चलता है उसके डोनर बने हैं, धन्यवाद भाई को। मानस गणे पीछे हो जाए, ठीक तरक्की हो जाए तो नहीं सोच मेरा काम तो ये है, ये नहीं है। ये माहौल हर घर में होना चाहिए। जिस घर में भक्ति बिना उड़ो और सहारा केस है जरूर होना चाहिए। जैसे इस सृष्टि संरचना के बारे में अलग अलग लेखों में लिखा हुआ है। एक आपके जो सनातन का लेख कहता है, जो विष्णु पुराण कहता है कि अक्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर, और जब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ऐसा हमारा लेख कहता है। उन्हीं की मस्तक से एक ज्योति उत्पन्न हुई, उस ज्योति को हमने शिव का रूप दिया, ये हमारा लेख कहता है। और फिर विष्णु जी के आदेश से, वरदान से ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आप सृष्टि की संरचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को कैसे रचाया, प्रारंभ कैसे किया, मानवता जारी कैसे हुई, वो एक एक शब्द आपके बीच में कोशिश है। क्या लिखा है? बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जी श्री विष्णु जी के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी दर्शाया गया है। विष्णु जी के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने तैयारी। पहली बार इस तरह पर कौन आए? क्या कहा? ब्रह्मा जी की पूजाओं से, ब्रह्मा जी की पूजाओं से पुत्र पैदा चार हुए। संत सनंदन सनकादिक और चौथे संत कुमार हुए। ब्रह्मा पुत्र पिताजी की आज्ञा से ही बाहर हुए। पुत्र पिताजी की आज्ञा से ही बाहर हुए। क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी ने, क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी ने चारों को दिया था श्राप। बालावस्था रहती सदा करते रहते अर्घ का जाप। ऐसी सृष्टि रची जागी सोच में पड़े थे आप। ऐसी सृष्टि रची सोच में पड़े थे आप। जी इच्छा का संबंध ज्ञान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। श्री विष्णु के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। ओहो ब्रह्मा जी की भुजाओं से पुत्र पैदा चार हुए। संत सनंदन सनकादिक और चौथे संत कवार हुए।
और उन चारों को सृष्टि रचने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। चारों ने मना कर दिया, निबला हमारे से काम नहीं होगा, इस आवागमन में हम फाएंगे नहीं, और जो खेल आप रचाते हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोले हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। निबला रतम हद करके रतम मानव दे भी ले गए। और भगवान के खजाने में आदम दे चोले से कीमती कुछ नहीं है, भगवान ने कुछ छुपा के नहीं रखा, सबसे कीमती चीज थी वो हमारे को दे रखी है, और इस ताकि उस दौरे भी कुछ नहीं था। निबला रतम आदम दे चोला भी ले गए और सृष्टि रचन पे भी नाट गए। चारों नाट के तो कहते हैं ब्रह्मा जी का ये बोल था कि जाओ, उनकी ना तो कभी उम्र बढ़ती है, वो हमेशा बाल रूप में रहते हैं और सदा ईश्वर का जाप करते हैं। किसी किसी को उनका दृष्टांत भी होता है, ऐसा सुनने को मिलता है। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया भाई पहले ज्ञान जन्म लेगा, पहले इच्छा जागृत होगी, ज्ञान जन्म लेगा, बाद में मानवता फलीभूत होगी, ना तो होगी नहीं। अब लेख कहता है कि सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने अपनी देह से तैयार किए हैं। या आदमी पुराण से सार भी निकाल सकता है, ये लगा लो कि ज्ञान इंद्री चालू करी हूं। जो सप्तऋषियों का जिक्र है वो कोई आंख तक हो, नाक तक हो, कान तक, ऐसे ही ऋषियों का जन्म दिखाया है। ये लगा के सार निकाला जा सकता है कि ज्ञान इंद्रियों का चलन वहां से शुरू कर दिया हो, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी तो संसार भोगने के लिए बोध हो जाएगा, और फिर आवागमन में कर्म आदमी बना लेगा। दूसरी के लिए जिक्र किया है क्या लिखा? ऋषि ने जन्म ब्रह्मा के मस्तक से पाया, पाया कान ब्रह्मा जी का, अत्रि ऋषि बाहर आया, मारीची ऋषि का जन्म ब्रह्मा के मुख से बतलाया, मारीची ऋषि का जन्म ब्रह्मा के मुख से बतलाया। ए जी तुम सप्त ऋषि सुनो ध्यान से, थारी इतनी जिम्मेवारी करी ब्रह्मा जी ने प्यारी, विष्णु के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी, करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। सप्तऋषियों को जन्म देकर लेख में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई कि दुनिया में गुरुकुल पद्धति लागू करनी है और ज्ञान का प्रसार करना है। सप्तऋषियों की ड्यूटी लगा के और कहते हैं अपनी देह से दाहिने बामे अंग से मनु और शत्रुपा को पैदा किया है, और एक शरीर जैसे फोटो में भी दिखाते हैं अर्धनारीश्वर, कहते हैं ये शरीर आधा नारी से बना है, ये शरीर आधा पुरुष से बना है। इसीलिए मन भी जो विपरीत सेक्स में मन रहता है, जैसे औरत का आकर्षण रहता है पुरुष के प्रति, पुरुष का आकर्षण है औरत के प्रति, प्राकृतिक है, ये नहीं है मानव में है, पशु पक्षियों में भी है। ये क्या है? शरीर आधा नारी से बने है, आधा नर से बने है, यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है। अरे मनु और शत्रुपा दोनों, मनु और शत्रुपा दोनों, मानवता
जीव जन्म ले जीव जन्म दे मैथुन से परिवार करो। पिता पति और पुत्र, पिता पति और पुत्र मनु तेरे स्वरूप होंगे। माँ पत्नी और पुत्री सतरूपा के रूप होंगे। सतरूपा तुम प्रथम नारी, मनु प्रथम भूप होंगे। सतरूपा प्रथम नारी, मनु प्रथम भूप होंगे। जी दो जिस्म और एक जान से तुम रचो पुरुष और नारी। ओ करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। ओ श्री विष्णु जी के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। ओ करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। मनु और शत्रुपा दोनों मानवता का आधार करो। मानव जीवन की अद्भुत शक्ति तुम दोनों स्वीकार करो और जीव जन्म ले जीव जन्म दे मैथुन से परिवार करो। पिता पुत्र, पिता पति और पुत्र मनु तेरे स्वरूप होंगे। माँ पत्नी और पुत्री शत्रुपा के रूप होंगे। शत्रुपा तुम प्रथम नारी, मनु प्रथम भूप होंगे। दो जिस्म और एक जान से तुम रचो पुरुष और नारी। विष्णु के वरदान से करी ब्रह्मा जी ने प्यारी। और क्या लिखा है? स्नेह दया और करुणा, स्नेह दया और करुणा ममता मई माता होगी। संरक्षण पालन पोषण ये नर की मर्यादा होगी। परिश्रम करने की शक्ति पुरुष अंदर ज्यादा होगी। परिश्रम करने की शक्ति पुरुष अंदर ज्यादा होगी। श्री जगन्नाथ ब्राह्मण गावे, जगन्नाथ ब्राह्मण गावे। छंद धरे तोल तोल पाहासोर ब्रह्म नगरी। बात कहूँ खोल खोल काश पैर मोल ले लिया। सच्ची बात बोल बोल दास पर बोल ले लिया। सच्ची बात बोल बोल। ए जी सदा बच के रहना बेईमान